की क्लास रीजनिंग की थर्ड क्लास होगी, जो कैलेंडर की थर्ड क्लास है, जो ऑलरेडी दो क्लास हो चुके हैं। जो थर्ड क्लास है, शुरू के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो सेकेंड क्लास से रिलेटेड होंगे। बाकी जो क्वेश्चन 4 या 5 के बाद होगा, जो क्वेश्चन चेंजेज होगा। आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन ज़्यादातर लिया गया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं कोई भी क्लास अगर अपलोड की जाती है तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिले। कि सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आपसे बातें करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रॉब्लम कमेंट करके भी आंसर बता सकते हैं कि ये इसका आंसर ये। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, गत परसों मतलब आज, कल, कल मतलब परसों, कौन सा दिन था भाई? बृहस्पतिवार था। ठीक है, तो रविवार कब आएगा? देखिए गत परसों कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र और क्या हो जाएगा ये? ठीक है, गत परसों तो ये हो गया शुक्रवार। ये हो जाएगा जी, आज कौन सा दिन है? शनिवार। अब कर रविवार, तो प्लस एक करोगे तो क्या आएगा? रविवार। मतलब आगामी परसों, आगामी जो कल है तो क्या होगा? रविवार। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गत परसों बृहस्पतिवार था, तो गत परसों बृहस्पतिवार 1 2। कल परसों कौन सा दिन था बेटा? गुरुवार, मतलब बृहस्पति था। तो आज कौन सा हो गया? शुक्रवार हो गया। तो आज कौन सा दिन हो गया भाई? शनिवार। आपका शनि में संडे, मंडे, मतलब यहाँ पे सोमवार होगा। तो सोमवार कौन सा होगा? आगामी परसों, आगामी कल, आज नहीं, आगामी परसों। कल, कल का क्या आएगा? परसों। एक प्लस के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगामी परसों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले आगे मेरे दोस्त। परसों शनिवार था, तो परसों 1 2 कौन सा होगा भाई? शनिवार। तो आज कौन सा? रवि या सोम हो गया, सोमवार। तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? कल, कल के बाद तो मंगल और बुध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। आज समझ में ना भैया? परसों शनिवार था, शनिवार संडे, तो ये आज का दिन हो गया। आज कौन सा दिन होगा? सोमवार हो गया। ठीक है जी, आज सोमवार हो गया। तो क्या बताया? कल के बाद, तो प्लस का एक, कल मतलब मंगल, मंगल का क्या आएगा? बुध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। समंत को याद है कि उसका भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, मतलब 15 फरवरी और 18 फरवरी से पहले। जबकि उसकी बहन को याद है, बहन की याद के अनुसार उसके भाई का जन्म 16 फरवरी के बाद, मतलब 16 फरवरी के बाद और 19 से पहले, 19 फरवरी से पहले। ठीक है, पहले। तो समंत का भाई का जन्मदिन किस दिन होगा? अब देखा जाए। हाँ? ठीक है, देखते हैं। इसमें दो चीज देखेंगे। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला था मेरे बेटा? 15 के बाद, तो 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा। इन्होंने 16 के बाद 16 नहीं हुआ, 18 नहीं हुआ, तो इसके साथ 18 तो मैच किया नहीं। तो इसमें क्या हो गया? दोनों में कॉमन क्या है? 17 और 17। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, 17। आप बोलोगे सर इसमें 19 तो हो सकता है, 19 को इसने मना कर दिया, 18 को ऊपर वाले ने मना कर दिया, तो बीच में जो कॉमन है क्या होगा? 17 को उसकी भाई का बर्थडे है। प्रताप को ठीक प्रकार से याद है उसकी माँ का जन्मदिन 23 अप्रैल से पहले और 19 के बाद। ठीक है, प्रताप के हिसाब से चलोगे आप। प्रताप को क्या याद है बेटा? उसकी मम्मी का 19 अप्रैल के बाद और 23 अप्रैल के आगे। उसकी बहन को याद है, बहन को ठीक से याद है उसकी माँ का जन्म 22 अप्रैल और न इसके बाद हुआ। ना 22 को हुआ ना उसके बाद हुआ। हाँ हाँ, इसका कहने का मतलब है कि उसकी मम्मी उसके आगे कि जब ना तो 22 को अप्रैल को और न ही उसके बाद हुआ है। नहीं, 22 अप्रैल को भी नहीं है, तो 22 को भी नहीं है और 22 के बाद, मतलब इधर भी नहीं है। लेकिन हुआ कब है? अब इसमें दो चीजें कि सर यहाँ पे कितना होगा? 20 और 21। तो या तो 20 और 21 को होगा, क्योंकि 22 23 तो इसने मना कर दिया, तो उसकी बहन का भाई का बर्थडे 20 या
21। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे जल्दीबाजी में बच्चे क्या गलती करेंगे कि भैया क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते। अब तुरंत बच्चे टिक मारेंगे कि सर इसमें मिस्टेक है, ज्ञात नहीं कर सकते। उसने क्या बोले? उसकी माँ का जन्म न तो 22 अप्रैल को और न ही इसके बाद हुआ है, इसका उससे पहले हुआ है, लेकिन उसके भाई को याद है भाई 23 से पहले नहीं हुआ। तो इसमें चीज को ध्यान देंगे, या तो उसकी माँ का जन्म 20 को है तो 21 को हुआ है। अब बच्चे क्या करेंगे भाई? टिक कर ज्ञात नहीं कर सकते। विनोद को याद है उसकी माँ का जन्म 17 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल से पहले है, तो 17 के बाद और 21 से पहले। उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्म 19 अप्रैल के बाद, मतलब 19 के बाद और 24। अब देखो यहाँ पे 18, 19, 20, ठीक है। इसकी बहन को क्या? 19, 20 और 21। अब देखो 21 को इसके हिसाब से 21 होगा नहीं, ठीक है। अब 17 इसके हिसाब से 19 इसका तो 19 होगा नहीं, दोनों में क्या है? 20। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, चले आगे। आ समझ में आ रहा है? अरे रुक जाओ भाई, आ रहा समझ में? देखना इसमें ये है कि दोनों में कॉमन क्या है। जो दोनों में कॉमन होगा वही चीज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमें कुछ अपने इंफॉर्मेशन के लिए लिखा। मीता को ठीक या प्रकार याद है उसके पिता का जन्म 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 से पहले होता है। तो 8 के बाद और 12 से पहले, इसमें कौन सा होगा? 9, 10, 11। मीता के भाई को याद है उसके पिता का जन्म 10 जुलाई के बाद 15 से पहले, 10 के बाद और 15 से पहले। तो मीता के पिता को किस दिन पैदा हुए थे? दोनों में कॉमन क्या हुआ? 11 को पैदा हुए थे। अब तुम बोल सकते हो, अब यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसने क्या बोला? 10 जुलाई के बाद, तो 10 तो इसका 10 को पैदा ही नहीं हुआ बंदा। और ये 12 को ये मना कर दिया, जब ये 12 को मना कर दिया तो 12, 13, 14 तो इधर होगा ही नहीं, कैंसिल कर दो। दोनों में कॉमन क्या? 11 तारीख को। तो उसके पापा का जन्म 11 तारीख को हुआ है। कहाँ से हो सकता है भाई? जब इसने मना कर दिया ना 10 को। ये देखिए बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो जितने सारे मैं क्वेश्चन लिया हूँ सारे के 2008 में जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बाकी जल्दी ही मैं एनटीपीसी का और एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ। हाँ ठीक है, एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज शुरू होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके पूरी टाइमर के साथ आपको मारना होगा। आप लोगों को टेस्ट सीरीज एज ए टेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। जब आप दे दो फिर उसको मैं क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा। भाभा को ठीक से याद है उसकी माँ का जन्म शुक्रवार से पहले सोमवार के बाद, मतलब शुक्रवार से पहले और सोमवार, शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद हुआ। तो मैं थोड़ा सा उल्टा लिख देना, तो उल्टा ऐसा लिखो, सोमवार के बाद जन्म हुई है और शुक्रवार के वो पहले पैदा हुई है। अब है कि भाई को यार उसकी माँ का जन्म बुध के बाद और शनि से पहले आता है, तो बुधवार से बाद और शनिवार से पहले। बेटा देखो अब बुध आ गया तो बुध का क्या आएगा? बृहस्पति, मतलब गुरुवार। तो दोनों में कॉमन गुरुवार, उसकी भाई गुरुवार हो जाएगा। यार मुंह पे हाथ मत उड़ा दो क्वेश्चन को, यार देखो उड़ा दो कि ये आंसर होगा, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे समझाना है, आपको थोड़ी समझाना है। आप डायरेक्ट आंसर बताओ कि सर आंसर ये होगा, आप डायरेक्ट आंसर बताओ, मुझे समझाना है ना भाई। चलिए बताइए, तो उड़ा दो क्वेश्चन। दिनकर को याद है उसकी भाई दिवाकर का जन्म 11 जनवरी के बाद 17 से पहले आता है। ठीक है, तो 11 के बाद और 17 से पहले आता है। 15 जनवरी के बाद और 18 से पहले आता है। 15 और 18 दोनों में 16 और 16 उड़ा दो, 16 जनवरी। ठीक है जी, आज समझ में। चलिए
राम को याद है उसकी भाई लक्ष्मण का जन्म 20 के बाद और 20 अगस्त 20 के बाद, लेकिन 28 अगस्त से पहले, जबकि भरत को याद है कि लक्ष्मण का जन्म 22 से पहले और 12 के बाद आता है। तो दोनों कथन सत्य है। तो बताइए कि लक्ष्मण का जन्म किस तारीख को हुआ है? इनको बोला 20 और 28 के बीच में, इसके हिसाब से क्या कह रहा है? 22 अगस्त से पहले, 22 से पहले और 12 के बाद, 12 अगस्त के बाद और 22 से पहले। तो सेम क्या दोनों में? 21 हो जाएगा। यहाँ 12 अगस्त के बाद है भैया और 22 से पहले है तो 21 होगा। ठीक है। भैया अगला सर, पूनम को याद है उसकी भाई का जन्म 18 अगस्त के बाद और 25 अगस्त से पहले, तो 18 और 25 से पहले। राहुल को जन्म 16 अगस्त के बाद और 20 अगस्त से पहले। ये कहता है 16 के बाद और 20 से पहले। तो 17 18 तो होगा नहीं, 19 इसमें भी होगा, 19 इसमें भी होगा। राइट ऑप्शन नंबर सी 19। भाई 18 से पहले तो भूल ही जाओ ना, और जब 20 से बाद भूल जाओ। राजू को याद है कि उसकी माँ, उसकी बहन रूबी का जन्म 19 के बाद आता है, 19 के बाद और 22 से पहले आता है। ठीक है जी। जबकि उसके भाई रजत को याद है कि रूबी का जन्म 20 अप्रैल के बाद और 24 से पहले आता है, 20 से बाद और 24 से, तो 21 और 21। ऑप्शन नंबर बी उड़ा दो। विजय को याद है उसकी पुत्र ओम नारायण का जन्म 17 सितंबर के बाद और 20 से पहले आता है। विजय की पत्नी को याद है ओम नारायण के जन्म 18 के बाद 21 से पहले आता है। तो दोनों में कौन क्या? 19। क्वेश्चन पढ़ो, उड़ा दो। चले आगे। आप लोग भी इस रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके आंसर बताएंगे। जो भी समस्या है आप उसको सॉल्व करें, जो भी दिक्कत है आप कमेंट करें, उसके बताएं कि ये चीज़ है या कोई क्लासेस है तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। प्रदीप को सही से याद है उसका भाई चेन्नई का दौरा 12 मतलब गया था 12 जुलाई से पहले और 8 जुलाई के बाद, मतलब 8 के बाद गए हैं गुरुजी और 12 से पहले, जबकि 10 जुलाई के बाद 14 से पहले, 10 और 14 से पहले। दोनों में क्या है? 11। ऑप्शन नंबर ए। ये टोटल आज का 14 क्वेश्चन थे। रीजनिंग का टोटल 14 क्वेश्चन। तो आज के लिए रीजनिंग इतने। फिर मिलते हैं मैं दोस्त अगले क्लास में। थैंक यू टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।